हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में तो ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस एक चीज की अवेयरनेस आज भी कम है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि 20 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरा वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के थ्रू जरूर मैं कोशिश करूंगी कि इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा अवेयर करा सकूं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में, और 1959 में ही जो चिल्ड्रंस के राइट्स जो भी बनाए गए थे वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एडॉप्ट किए गए थे, जिसका मेन मोटिव अगर देखा जाए तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस का वेलफेयर है। बच्चों के जो राइट्स है वो उन्हें मिलने चाहिए, बच्चों का जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। हर एक बच्चे को एक हेल्दी फूड खाने का अधिकार है, एक अच्छे एजुकेशन लेने का अधिकार है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी इतना कुछ चीजें सब कुछ होते हुए भी हर सोसाइटी, हर गली, हर शहर, हर देश या विदेश आप कहीं भी नजर घुमा के देखिएगा तो कुछ बच्चे आप लोगों को जरूर ऐसे दिखाई देंगे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है या पहनने के लिए कुछ नहीं है, या वो लोग सबसे बड़ी चीज है, सबसे क्रिटिकल चीज है जो देखने में लगती है वो है बाल मजदूरी। कि जहाँ भी बिल्डिंग वगैरह के काम हो रहे हैं वहां आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी 14 इयर्स के कम एज के बच्चे भी आपको ईंटा ले जाते हुए, बालू ले जाते हुए, इस तरह के बहुत सारे काम करते हुए आपको नजर आएंगे। तो इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मेरा कहना ये है कि अगर हमारी आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक कुछ उस लायक है हम लोग कि हमारी आर्थिक स्थिति फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग हैं कि हम लोग किसी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उसके फेस पे एक छोटा सा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, और सिर्फ वो 20 नवंबर नहीं, 14 नवंबर नहीं, जब भी एनी डे 365 डेज में अगर आप आउटसाइड भी कहीं जा रहे हैं, अगर कुछ आपके करने से अगर आप बच्चों के फेस पे स्माइल ला दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपकी लाइफ का। क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बच्चों ने कुछ नहीं किया होता है लेकिन फिर भी वो लोग बहुत सफर करते हैं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। सेलिब्रेशन अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्पेशल डेट होती हैं सेलिब्रेट करने की। हर मंथ में कम से कम अगर 30 डेज है तो 30 डेज में से मोर देन 15 डेज आपको सेलिब्रेशन दिखेगा कि ये डे है, वो डे है, इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग देखें चीज़ों को, समझे चीज़ों को, तो हम लोगों को वैल्यू तब मिलेगी या हम लोग उस चीज़ को वैल्यू तब दे पाएंगे जब हम लोग उस दिन के लिए कुछ करें। चिल्ड्रंस डे ठीक है, अगर हम लोग डेली कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चों के लिए, जो बाहर बच्चे हैं, जैसा कि मैंने कहा हर गली में अगर आप निकलिएगा तो 2 बच्चे जरूर आपको दिख जाएंगे जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हाथ फैला के वो लोग मांगते रहते हैं कि हाँ खाने को कुछ चाहिए। कहने का मतलब है कि गलती उनकी भी नहीं है जिस बैकग्राउंड से वो लोग रहते हैं। शायद उनके पेरेंट्स अगर उस काबिल होते, या जो माहौल, जैसा कि मैंने कहा और ये मैं फिर से बोलूंगी कि बच्चों के लिए ये बच्चों का राइट्स है कि उन्हें एक हेल्दी फूड्स मिले, वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे और उनकी एजुकेशन एक अच्छे लेवल पे हो, अच्छे लेवल पे प्रोवाइड की जाए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कमी तो है, ये बोलने की बिल्कुल बात नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही रहेगी इस वीडियो के थ्रू कि अगर फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग हैं, थोड़े से भी अगर कैपेबल हैं किसी बच्चे की हेल्प करने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो खाने खिलाने के रूप में हो या फिर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा देखने के रूप में हो या फिर जो भी हो, क्योंकि बच्चों को पूरा अधिकार है, पूरा राइट्स है बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए और एक जैसा कि मैंने कहा एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। रही बात सेलिब्रेशन, अगर फैमिली की अगर बात की जाए तो फैमिली में तो इसके सेलिब्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा कि मैंने 14 नवंबर को जो वीडियो बनाया था उसमें ये चीजें मैंने बोली थी कि सबके बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं,
मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बेटे को क्या पसंद है वो मुझे पता है, आपके बच्चे को क्या पसंद है वो आपको पता है। तो ये चीजें आप बेहतर जानिएगा कि आपको अपने बच्चे को स्पेशल फील कराने के लिए क्या क्या एक्टिविटी घर में करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब ये 20 नवंबर आया तो कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगी शेयर करना आप लोगों से, कि बहुत कुछ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, एक तरह से मैं ये भी बोलूंगी कि बहुत कुछ ऐसा डेली की लाइफ में अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है कि कभी ना कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती है फैमिली में कि कभी कभी बच्चे बच्चे होके हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और रही बात बच्चों को खुश करने की, तो हम लोग इतने बिजी रहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 नवंबर को इस 2020 में दिवाली भी था और चिल्ड्रंस डे भी था। तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफी कुछ नहीं कर पाए होंगे, जैसा कि हम लोग हर साल करते हैं। चिल्ड्रंस डे पे बाहर निकलना, घूमना, बच्चों के लिए जो जो हमारे बच्चों को पसंद है, एटलीस्ट अपने बच्चों को तो हर कोई सोचता है कि हम जितना कर ले जाएं। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि बाहर जो है, बाहर भी हम लोग कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत बच्चों के लिए तो वो भी करें। उससे क्या है, एक अलग खुशी मिलती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अपने लिए तो हम लोग हमेशा करते हैं, अपनी जरूरतों को हमेशा पूरा करते हैं कि हाँ हमें इस चीज की कमी है। लेकिन अगर हमने किसी दूसरे के लिए जब कुछ किया होता है और सामने वाला थोड़ा सा स्माइल करता है या उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो उस चीज को करने से अपने मन को जो सुकून मिलता है, वो आप कितना भी लाइफ में मेहनत करते रह जाइए तो वो सुकून आप लोगों को नहीं मिलेगा जो दूसरों को खुशी देने में मिलता है। तो बस मैं यही बोलूंगी कि इस चिल्ड्रंस डे पे, जो इंटरनेशनल डे पे सेलिब्रेट सिर्फ डेट ना बन के रहे, कुछ ना कुछ नहीं तो एक बच्चे के लिए कुछ नहीं करने से, किसी के लिए ना करने से, सिर्फ एक बच्चे के लिए भी करना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका। कम से कम रोज नहीं तो एक स्पेशल दिन आया है तो उसी दिन पे हम लोग कर लेते हैं। रही बात बच्चों की, जैसा कि मैंने कहा हर बार बाहर जाना बहुत कुछ होता था, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस बार हम लोगों को बच्चों के लिए कुछ ना कुछ घर पे ही करना होगा जो स्पेशल लगे बच्चों को, और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसा कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले बोला कि हाँ दिवाली और चिल्ड्रंस डे एक ही साथ आ गया था, तो देखिए ना एक चीज कि बच्चे कितने मासूम होते हैं। अगर आप लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग को पता है अभिकम की बहुत सी बातें मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो नेचुरल है, जो दिखता है उसके में। तो अभी कल की ही बात है कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने इस चिल्ड्रंस डे दिवाली के बिजी शेड्यूल के चलते उसे कुछ भी नहीं किया। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस एक A4 साइज का पेपर लिया। हर ईयर मैं उसके लिए ग्रीटिंग, और वो मेरा दिन जब आता है, चाहे वो मदर्स डे हो, चाहे वो कोई भी मेरा बर्थडे हो, तो मेरा बच्चा मेरे लिए कार्ड जरूर बनाता है। और उस कार्ड को बनाने के लिए मोर देन 2 आवर 3 आवर वो लगाता है। जितना वो उसमें क्रिएटिविटी कर सकता है, दिखा सकता है, वो करता है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इस बार उसके लिए दिवाली के चलते, बिजी होने के चलते कुछ कर नहीं पाई। तो जब मुझे ऐसा फील हुआ तो तुरंत मैंने A4 साइज का पेपर लिया और उसमें कुछ भी नहीं किया। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उस पर कुछ भी नहीं किया। उसकी एक क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैंने क्या कार्ड पे किया था। इस कार्ड के अंदर में एक छोटा सा मेरे बेटे के लिए मैंने एक मैसेज लिखा है, जो हमेशा मैं लिखती हूँ और वो पढ़ता है तो उसके फेस पे एक अलग सी स्माइल होती है कि हाँ मेरी मम्मा मेरे लिए ये चीजें फील करती है। और सेम वो भी मेरे लिए एक मैसेज हर कार्ड पे जरूर लिखता है, जिसको पढ़ के बस मत पूछिए कि वो फीलिंग कैसी होती है जब आपका बच्चा आपके लिए कुछ लिख रहा होता है, जो कहीं से देखा नहीं होता है, कहीं से सर्च किया नहीं होता, बस उसके दिल से निकलता है और वो पेपर पे लिख देता है। तो वही मैंने भी किया। A4 साइज का पेपर लिया और उसको काट के जैसे फोल्ड किया, और सिर्फ उसके ऊपर में आप देख पा रहे होंगे सिर्फ हैप्पी चिल्ड्रंस डे लिखा हुआ है। और वो भी किस चीज से, मेरे नेल पेंट से, मेरी नेल पॉलिश थी जिसमें स्पार्कल था, मैंने बस उससे, ताकि मेरा बेटा देखेगा तो शायद मे भी, मुझे नहीं पता था कि शायद वो इतना कैसा लगेगा, कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने बस वही किया, और जिसको देख के वो इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी को देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब है क्या कि अगर आप दिल से कोई भी चीज़ अपने बच्चों के लिए करेंगे ना, तो बच्चों के चेहरे पे एक स्माइल लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ है,
प्रॉब्लम फेस करते हैं हम पेरेंट्स कि हमारे बच्चे बहुत जिद्दी हैं, ये बात नहीं सुनते हैं, वो बात नहीं सुनते हैं, इतना सा गिफ्ट देने से नहीं मानेंगे। तो बच्चे अगर जिद कर रहे हैं तो हमारे हाथ में बहुत कुछ है उन्हें कन्विंस करने के लिए, जिसमें से 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि इस चिल्ड्रंस डे अगर आपका बच्चा छोटी छोटी चीज़ों से नहीं मान रहा है, या आप कुछ खरीद के दे रहे हो नहीं समझ रहा है, या आप कुछ अच्छा खाना बना के खिला रहे हो लेकिन बच्चे को तब भी नहीं अच्छा लग रहा है, देन ट्रस्ट मी कि बच्चे को लेके आप बैठिए, कुछ टाइम के लिए बैठिए और आपका बच्चा बचपन में जो हरकतें करता था, बचपन में कैसा दिखता था, या बचपन की अगर उसकी फोटो है चाइल्डहुड डेज की, क्योंकि ये देखिए ये वो चीजें मैं शेयर कर रही हूँ जो मैंने की है। जब कभी कभी आता है, बच्चा है तो जिद तो कभी कभी नेचुरल चीजें हैं कि कभी कभी उसका मन उदास रहता है या ऐसा कुछ भी रहता है, तो मेरे सारे जब कुछ समझ में नहीं आता कि अब सारे रास्ते बंद है, मैं इसको कैसे खुश करूं, तो मैं उसे अपने पास बुलाती हूँ और वही बचपन की जब वो 6 मंथ का था या 1 ईयर का था तो कैसे छोटे छोटे उसके हाथ पैर थे, या वो कैसे हमें बुलाता था, वो कैसे बुलाता था हम लोग को, या फैमिली में उसकी जो छोटी छोटी हरकतें होती थी, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती थी, या चोट लगने पे उसका रो देना और फैमिली का उस तरह से केयर करना। तो इस तरह से क्या है कि बच्चों के साथ बहुत ईजिली, बहुत आराम से आप घंटों बिता दीजिएगा, आपको भी अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करती हूँ, मैं भी खुद करती हूँ कि हाँ वो दिन वो समय कैसा था, और आज तो बच्चे धीरे धीरे बड़े ही होते हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ बहुत सी ऐसी नेचुरल चीजें हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि महंगी महंगी चीजें खरीद के ही बच्चों को खुश किया जाता है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो बच्चों को आप और आपकी केयर और आपका टाइम, ये सबसे पहले चाहिए होता है। जो खुशी आपका टाइम, आपकी बातें उसको दे सकती है, वो उसे कहीं से नहीं मिलेगी। कहीं भी कुछ भी होता है, आप लोग खुद देखिए ना कि कभी भी बच्चों को चोट लगती है या कुछ भी होता है तो कितना भी मम्मा का डांटना बच्चों को बुरा लगता है, लेकिन जब बच्चों को चोट लगती है तो बच्चे सीधे भागते हमारे पास आते हैं, अपनी मदर्स के पास आते हैं कि हाँ मॉम। अविकम के साथ तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर कुछ भी होता है तो बस मुझे उसके पास बैठना ही है, बैठना, चाहे वो 1 आवर हो चाहे 2 आवर हो, मेरे बैठने से ही जैसे लगता है कि उसका हल्का दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि दिवाली में ही हल्का सा इंसिडेंस हो गया था, तो बस, और ऑलवेज अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है तो वो चाहता है, मुझे ऐसा हमेशा फील हो जाता है कि उसे जरूरत है मेरी, कि मैं उसके पास बैठूं, उसको एक्स्ट्रा केयर दूं, जैसे मैं हमेशा देती हूँ, एक्स्ट्रा केयर दूं। तो कहने का मतलब है क्या कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत नादान होते हैं। तो ये सिर्फ चिल्ड्रंस डे की बात नहीं है, जो डेली का हमारा रूटीन है, बच्चों के लिए हम लोग अपना काम करते करते बहुत थक जाते हैं। तो बहुत सारे इस पे मैंने वीडियोस भी बनाए कि कभी कभी हम लोग नाराजगी में या अपने काम के प्रेशर में बच्चों को, चाहे वो फादर हो, ऑफिस से आके थोड़ा अगर कुछ है तो बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया, या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कभी कभी मदर्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो बिना कुछ सोचे समझे छोटी सी भी बात होती है तो गुस्सा बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों को लेकर। तो बस ये अच्छा है कि ये बीच बीच में इस तरह से डेट आती रहती हैं स्पेशल फील कराने के लिए, ताकि उनके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए ये दिन थोड़ा खास हो। वरना तो डेली का रूटीन वही रह जाता कि सुबह उठना है, ये काम वो काम और तमाम बातें जो कि मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड लेवल पे जो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, थोड़ी सी उसको वैल्यू दी जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए एक अच्छे ढंग से, अपने घर में, अपने परिवार में, एक नेचुरल तरीके से। एक बार आजमा के देखिए आप लोग ये चीजें कि हाँ हम बच्चों को बिठा के बच्चों के सामने, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे हमारे लिए वैल्यूएबल कितने हैं ये बताना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। चिल्लाने से, शोर करने से बच्चे उतना नहीं समझते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों का माइंड का जो है सोचने समझने की क्षमता वो कुछ और है, हमारी सोचने समझने की क्षमता कुछ और है। तो हम लोगों को जब भी है, तो हर किसी को जब भी कोई बातें आती है तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके हिसाब से देखना होता है, समझना होता है, और हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है कि मैंने ये चीजें बोली तो मैं सही हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बोलूंगी कि जहां बच्चों की बात आती है तो कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी पनिशमेंट देने से पहले, या
कोई भी एक्टिविटी जो पर डे बच्चों के लिए हम आप करते हैं एज अ पेरेंट्स, या फिर इस तरह से भी जो हमारा डेली का रूटीन है, कुछ भी एक एक्टिविटी बच्चों के लिए करने से पहले जरूर सोचिए, समझिए कि हाँ बच्चों का माइंड सेटअप क्या कह रहा है, बच्चे क्या बोल रहे हैं। क्योंकि डेली के रूटीन में सबसे मेजर प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई और तमाम चीजें। तो मैं चाहती हूँ कि इस चिल्ड्रंस डे पे एक नेचुरल तरीके से घर में आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें, बातें करें, और साथ ही सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को जेंडर का डिफरेंस ऐसा इन्वायरमेंट में रखें, इस तरह से करिए कि जेंडर का डिफरेंस, चाहे हम पेरेंट्स, क्योंकि जेंडर का डिफरेंस आज भी है, बच्चे सिर्फ बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स का जो भेदभाव है आज भी बहुत जगह गांव वगैरह में या शहर में भी है। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीजें जो गलत है उन्हें इग्नोर की जाए, उन्हें खत्म की जाए, उन चीजों को, इन चीजों का अब एंड होना चाहिए। हम लोग इस नजर से ना देखें कि हाँ वो लड़का है वो लड़की है। तो वहीं पे थोड़ा सा सेलिब्रेशन हमारा हो जाता है इंटरनेशनल डे का, जो हमारी सोच बड़ी होती है। तो बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की हैं, बिना जेंडर का डिफरेंस किए बच्चों को बिठाइए, उनको जरूर कुछ ना कुछ लिखने के लिए बोलिए, या आप लोग खुद क्या फील करते हैं बच्चों को लिख के बताइए। कुछ इंटरेस्टिंग अगर आप सोचेंगे तो आप लोग खुद क्रिएट कर लेंगे कि हाँ अगर आपके बच्चे को आपको खुश करना है ना, तो वो मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मदर्स बहुत तेज होती हैं इस सब मामलों में, तो मदर्स अपने से सोच लेंगे कि हाँ मेरे बच्चे को आज खुश करना है, कहीं बाहर तो निकलना नहीं है, तो बच्चों को खुश करना है तो कैसे करें। तो बस इसी के साथ मैं यही बोलूंगी, एक बार फिर से आप लोगों को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि एक अच्छी सोच लेके इस 2020 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सेलिब्रेशन ही सब कुछ नहीं है, एक कदम आगे, एक अच्छी सोच बच्चों के लिए, घर में चाहे बाहर, जरूर हम लोग सोचेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे, तब जाके शायद ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सफल होगा। Thank you so much.